नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे 40 से भी ज़्यादा ऐसे पौधे के बारे में बातें करूंगी जिसकी कटिंग सूखती नहीं है। चाहे आप उसे जैसे भी मिट्टी में लगाएं, वो 100% ग्रो होती है। और अभी सितंबर का मंथ चल रहा है। सितंबर जस्ट अब ख़त्म ही होने वाला है, तो इस समय पौधों को कटिंग से आप ज़रूर से लगा लीजिए। एक होता है फरवरी का मंथ और एक होता है सितंबर का मंथ, जब कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, क्योंकि ये ऐसे समय होते हैं जब ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस समय पौधे बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। सारी कटिंग्स आप सैंडी सॉइल में लगाइए। सैंडी सॉइल मीन्स कि आप 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड लीजिए और उसमें आप अपनी कटिंग को लगा दीजिए। वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और जितने भी कटिंग है ये आपकी अभी स्टैंड कर जाएगी और जब ठंडे आ जाएंगे तो ये अच्छे से चलने लगेंगे। उस समय पौधे ग्रो नहीं होगी, लेकिन वो बहुत अच्छे से तब तक में अपने रूट को ग्रो कर लेंगे। तो इस समय अच्छे मौके हैं और आपको ये पौधे लगा लेने चाहिए। सबसे पहला पौधा है रियो। ये नॉर्मल वैरायटी वाली है और इसकी जो वेरीगेटेड होती है वो भी बहुत खूबसूरत लगती है देखने में। तो ये भी बहुत आसानी से कटिंग से लग जाते हैं। इसके ये बहुत इस तरह से आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इस तरह से इसके रूट निकले हुए रहते हैं और ये आपको छोटे से छोटी इसकी कटिंग चल जाती है। ऐसे आप इसे निकाल लेंगे तो देखिए इस तरह से इसके बहुत सारे रूट होते हैं। इसे आप कहीं पर भी इसके नीचे की जो पत्तियां होती है उसे आप हटा लीजिए इस तरह से, और किसी भी मिट्टी में ऐसे आप लगा देंगे इस तरह से, तो यहीं पर ये ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है। नेक्स्ट ये डेविल्स बैकबोन है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो कर लेती है। इसे भी मैं इसी बरसात में कटिंग से लगाई हूँ और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इसकी कटिंग इतनी अच्छी होती है कि बस इसे आप लगाइए और ये मरते ही नहीं है, बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। इसकी कटिंग एक भी कटिंग नहीं सूखती है। इस तरह से देखिए मेरे सारे कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इस समय आप इसे भी ग्रो कर लीजिए। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। इसकी कटिंग भी मैं इसी बरसात में ग्रो की हूँ। ये भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और ये बहुत इजी टू ग्रो है। इसे मैं इसी बरसात में पेट्रोल पंप से लेकर के आई थी एक टुकड़े और इसे बस लगा दी हूँ और ये बहुत आसानी से ग्रो कर रहे हैं। तो इसे भी आप ज़रूर शामिल करिए। ये ड्रेसिना महात्मा है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। ऊपर की टिप की कटिंग भी बहुत अच्छे से लग जाती है। ये मेरे बीच वाली कटिंग है और इसे मैं लगा देती हूँ। इसकी कटिंग भी नहीं सूखती है। एक मेरा ये पौधा था जो लगभग ऐसा लग रहा था कि सूख गया है, लेकिन इसकी कटिंग भी नहीं सूखी है। इसके छोटे छोटे एक ही पौधे छोटे से निकल आए हैं, तो कटिंग नहीं सूखती है। ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसे भी आप ज़रूर शामिल करिए। ये बेबी टियर्स है। इसकी कटिंग भी 100% ग्रो होती है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग ग्रो हो जाती है और ये बहुत अच्छे लगते हैं, भर जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे किसी भी वेस्ट कंटेनर में भी लगा सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला पौधा है। ये डंप केन है। इसकी कटिंग भी कभी सूखती नहीं है। इसकी छोटी सी कटिंग आप लगा लेंगे तो भी ये ग्रो करते हैं बहुत आसानी से। ये देखिए ये कितना अच्छा ये मेरे कटिंग से लगा हुआ पौधा है और इसकी कटिंग अभी लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर सफलेरा है। इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो होती है और इसकी कटिंग भी नहीं सूखती है। इस पौधे को भी आप ज़रूर लीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा होता है और इसका जो ग्रीन वैरायटी होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर शामिल करिए। नेक्स्ट बैम्बू पाम है। देखिए इसकी कटिंग मैं इस बरसात में ऐसे पानी में ग्रो की हूँ और ये पानी में बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये पानी में मिट्टी में दोनों जगह बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। इस तरह से देखिए ये इतने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। देखिए इसकी रिज़ल्ट इतने अच्छे लगते हैं ये देखने में। तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसकी कटिंग भी नहीं सूखती है। आप इसे भी कटिंग करके पानी में और मिट्टी पर दोनों पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये ब्रोकन हार्ट है। दोस्तों इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग चल जाती है और ये सूखते नहीं है और ग्रो करते ही हैं। ये किसी भी मिट्टी में या केवल सैंड में या फिर पानी में आप इसकी एक एक नोट की कटिंग कर दे, ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं
और इस समय इसे आप ज़रूर शामिल करिए, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये पौधे देखने में। नेक्स्ट ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम की ये नॉर्मल वैरायटी है और ये देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है और इसे मैं एक डंडे के सहारे इस तरह से ऊपर तक लंबे से लगा दी हूँ इस तरह से, और ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी भी आप छोटी छोटी कटिंग करके लगा सकते हैं। जैसे ये इतने बड़े हो गए हैं तो इसकी एक छोटी सी कटिंग आप ले लेंगे इस तरह से। देखिए ये बहुत आसानी से इस तरह से निकल गए और इसमें बहुत सारे रूट हैं और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो इसकी एक एक नोड की कटिंग मैं इस तरह से लूँगी और पानी में अभी लगा दूँगी ऐसे, और ये बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग को मिट्टी पर और पानी पर दोनों पर लगा देंगे, दोनों बहुत अच्छे से चलते हैं। ये फिलोडेंड्रोन फैमिली से है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और ये कभी सूखते भी नहीं हैं। इसकी छोटी छोटी कटिंग भी ग्रो हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये मेरे एक पॉट में लगे हुए हैं और इस तरह से ये पॉट में तो बिल्कुल है नहीं, इसकी सारी डालियाँ इस तरह से इधर में आ गई है। तो ये इतने अच्छे से ग्रो होते हैं और इसकी बहुत सारी कटिंग मैं ले लेकर बहुत सारे ये पौधे तैयार की हूँ। ये देखिए इस तरह से इसके रूट होते हैं और बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। तो इसकी कटिंग भी आप छोटी सी ले लीजिए और ये बहुत आसानी से ग्रो करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से आपको इस तरह से हर जगह से इसके रूट होते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से निकल ये आए और इतने अच्छे ये लग रहे हैं। तो इसके जो नीचे की पत्तियां हैं उससे आप निकाल दें, एक दो पत्ती निकाल देंगे और ये इस तरह से। तो ये देखिए इतने अच्छे ये लग रहे हैं और इसे आप केवल सैंड में भी लगा देंगे तो भी ये ग्रो करेंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे रूट आ गए हैं। तो ये मैं इसे केवल सैंड में लगा रही हूँ इस तरह से, और ये सिर्फ इसे पानी दे दूंगी और ये ग्रो करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं। इसके ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी रूट्स पहले से ही होती है। ये डेविल्स बैकबोन है। ये इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और ये सूखते ही नहीं हैं। ये बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। इस तरह से इसकी जो डंडियाँ नीचे से खाली हो जाती है तो ये देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसकी आप छोटी सी कटिंग इस तरह से ले लें ऐसे, और फिर इसकी कटिंग को ले करके फिर हम लोग इसी में लगा देंगे। इसके थोड़े से ऐसे दूध के जैसे निकलते हैं, पर फिर भी आप इसे तुरंत भी लगा देंगे फिर भी इसकी कटिंग कुछ होती नहीं है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इसी गमले में मैं इसे लगा देती हूँ ताकि ये फिर से पूरे भरे हुए निकल जाए। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग लगाते रहें और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों ये देखिए इतने अच्छे लग रहे हैं ये कोलियस। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। ये पानी और मिट्टी में कहीं भी आप इसे लगा देंगे तो इसकी कटिंग 100% ग्रो होती है, ये सूखती ही नहीं है। इसकी छोटी सी कटिंग भी लेंगे तो भी ये ग्रो करेंगे। तो ये बहुत ईजी से ग्रो करने वाला पौधा है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट ये देखिए बेबी टीयर्स है। इसकी इतनी खूबसूरत छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए ये मेरे हैंगिंग बास्केट पर लगे हुए हैं और बहुत आसानी से इसकी छोटी सी छोटी कटिंग ग्रो हो जाती है और इसकी कटिंग सूखती नहीं है। तो इस समय आप इसे भी ज़रूर शामिल करिए, बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। दोस्तों मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी हो, इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। आप इसकी एक एक नोड की कटिंग लें और इसे पानी में या मिट्टी पर कहीं पर भी इसे लगा दें, बहुत आसानी से ये ग्रो करते हैं। और इसके बहुत सारे आप इस तरह से डिज़ाइन और चाहे मॉस स्टिक पे लगाएं, चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाएं, बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो मनी प्लांट भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। ये पर्पल हार्ट है। पर्पल हार्ट के प्लांट भी बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग आप लेंगे और इसे लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो करने वाला पौधा है। इसे भी आप कटिंग से ज़रूर शामिल करिए। ये स्पाइडर प्लांट है। इसकी कटिंग भी कभी नहीं सूखती है। देखिए इसके इस तरह से बेबी निकलते हैं और ये ऐसे ट्रेल करते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं
और इस तरह से बहुत सारे ये तैयार हो जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत आसानी से। इस तरह से इसके जितने भी पब्स निकलते हैं उसे आप पानी में ग्रो कर लें या फिर सॉइल पर ग्रो करें। ये बहुत इजी टू ग्रो है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और किसी भी मंथ में आप इसे लगाइए, ये ग्रो कर लेते हैं। तो इसे भी ज़रूर से आप ग्रो कर लीजिए। ये ट्रेंगल हार्ट है, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए इसकी इस तरह से ट्रेल करते हुए है। ये मेरे बास्केट पर लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसकी छोटी सी कटिंग आप सॉइल पर बस रख देंगे और ये ग्रोथ करना शुरू कर लेते हैं। इसके बहुत सारे इस तरह से हर एक नोड पर रूट निकले हुए होते हैं। आप इसे बस लगा दें और ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। तो इस पौधे को भी आपको शामिल कर लेना चाहिए इस समय में। ये टर्टल वाइन है और टर्टल वाइन को अभी आप लगाएंगे तो ये नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसके बहुत सारे अभी लंबे लंबे हो रखे हैं और ऊपर से ये सूखते हुए चले जाएंगे। ठंड में ये बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करते हैं और इसलिए आप इसे अभी ही लगा लें ताकि ये पूरे जाड़े में अपने बहुत अच्छे जड़ निकाले हुए रहेंगे और जैसे ही फरवरी आएगी ये बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। तो इस समय आप इसे भी ज़रूर लगा लीजिए। ये बोलिवियन जीव है, ये भी ट्रेंगल हार्ट और टर्टल वाइन की तरह बहुत ही इजी से ग्रो करते हैं। इसकी छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से चल जाती है और ये मेरे बास्केट पर लगे हुए हैं और ऐसे ट्रेल कर रहे हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह से पूरे भर जाते हैं और ये बहुत जल्दी गमले को कवर कर लेते हैं। ये छोटी छोटी इसकी आप कटिंग भी लगा लेंगे तो ये बहुत ईजी से ग्रो करेंगे। और इसके दिखे इस तरह से बैक साइड में इस तरह से पूरे पर्पल दिखाई देते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगने वाला पौधा है, इसे भी आप कटिंग से ज़रूर लगा लीजिए। दोस्तों मैं जितने भी कटिंग्स आपको बता रही हूँ ये सारे कटिंग्स बहुत आसानी से ग्रो होने वाले हैं और ये सूखते नहीं हैं, 100% ग्रो होते हैं। तो इसी में आगे ये पौधा है, ये वांडरिंग जीव है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से सूख जाती है। इसके हर एक नोड पर रूट निकलते हैं और इसे आप पानी में या मिट्टी पर कहीं भी लगा दें तो ये बहुत जल्दी फैलते चले जाते हैं। तो इस समय आप इसे भी कटिंग से शामिल कर लीजिए। ये क्रिसमस कैक्टस है। दोस्तों ये हैंगिंग बास्केट पे बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पौधा होता है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। ये सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो होती है और ये सूखती भी नहीं है। अभी जैसे बारिश अभी हो ही रही थी तो इस तरह से देखिए इसके रूट्स ऐसे निकल जाते हैं। तो आप इसे यहीं से कट कर लें, इस तरह से यहाँ से एक कट कर लेंगे और इसे फिर ये देखिए इस तरह से इसके रूट्स आ गए हैं यहाँ पर और ये बहुत आसानी से ग्रो होंगे। तो इसे आप सैंड पर या मिट्टी पर आप इसे लगा दें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये आपका नया पौधा तैयार हो गया है और दिसंबर में इसके बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं। तो इस समय आप इसे भी कटिंग से शामिल कर लीजिए। ये फिश बॉर्न कैक्टस है। क्रिसमस कैक्टस की तरह ये भी एक कैक्टस है और ये भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इस तरह से देखिए इसके बहुत सारे रूट निकले हुए रहते हैं ऐसे और आप इसे छोटी छोटी कटिंग लेंगे और इसे लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। देखिए इसके इतने सारे रूट्स होते हैं। तो ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है और इसकी आप ढेरों कटिंग लगा लीजिए और इस तरह से जब ये ट्रेल करते हैं बास्केट पे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, इसे भी आप ज़रूर शामिल करिए। दोस्तों ये क्लंचो है और ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसकी इस तरह से फ्लावर नहीं आती है तब भी ये इतने ग्रीन और बहुत अच्छे लगते हैं और पूरे ठंड ये इतने फ्लावर से भर जाते हैं ना कि इसकी पत्तियां दिखाई ही नहीं देती है। ये मेरे रेड वाले हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसे अभी आप कटिंग से शामिल करिए, पूरे विंटर आपको बहुत अच्छे फ्लावर देंगे। ये पॉइंसेटिया है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और अभी ये ठंड में बहुत खूबसूरत इसके लिप्स हो जाएंगे। ऊपर की लिप्स पूरे रेड हो जाती है और इसके बहुत सारे रंग आते हैं और ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। ये इसे मैं पानी में ग्रो की हूँ इस तरह से और कुछ को मैं मिट्टी में भी लगा दी हूँ और वो भी ग्रो कर रहे हैं। और ये देखिए अगर आपको लगता है कि ग्रो नहीं होंगे तो आप पॉइंसेटिया को पानी में इस तरह से ग्रो कर लीजिए और उसके बाद उसे फिर सॉइल में लगा लीजिए। इस समय ये अच्छा मौसम है और अच्छा मौका भी है, आप इसे ज़रूर लगा लीजिए। ये पॉइंसेटिया बहुत खूबसूरत फ्लावर लगते हैं इसके।
ये यूफोरबिया मिली है, इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और ये मरते नहीं हैं, सूखते नहीं हैं। आप इसे कहीं से भी मिल जाए तो छोटी सी कटिंग लेकर के आइए और इसे आप ग्रो करिए। देखिए मैं इतने सारे पौधे तैयार कर ली हूँ, एक ही लेकर के आई थी और वो भी मैं कटिंग लेकर के आई थी और इतने सारे पौधे हो गए हैं। और ये जब फ्लावर देते हैं तो इतने अच्छे लगते हैं इसके फ्लावर इस तरह से। तो इसे भी आप ज़रूर शामिल करिए। इसके बहुत छोटे छोटे पप्स निकलते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ इसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये इतने सारे ये भर गए हैं। तो ये छोटी छोटी कटिंग लेकर के आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। ये रिबन ग्रास है। रिबन ग्रास भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी कटिंग तो नहीं होती है, लेकिन इसे डिवाइड करके आप लगाएंगे तो वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये नहीं सूखते हैं और बस तैयार हो जाते हैं। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर शामिल करिए। नेक्स्ट ये हाड़जोड़ का प्लांट है। ये मेडिसिनल प्लांट है और ये बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से ट्रेल करते हुए। ये देखिए इसे मैं ऐसे लगाई हूँ एक पॉट पर और ये इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये भी एक एक नोड की कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और इसके इस तरह से बहुत सारे एरियल रूट निकलते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इस समय आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। तो इस पौधे को भी आप ग्रो करिए। ये स्नेक प्लांट है, ये ड्वार्फ है और बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। जब आपके पूरे गमले में भर जाते हैं तो इसकी छोटी छोटी कटिंग भी आप लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो कर लेते हैं। और ये देखिए ये है नॉर्मल वाली ग्रीन, ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और पानी में या मिट्टी पर ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इसकी आप कटिंग लगा करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस समय आप इस पौधे को भी कटिंग से ज़रूर ग्रो करें। ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है। ये देखिए इतने खूबसूरत लग रहे हैं। इसकी मैं इतनी सारी कटिंग लगा ली हूँ और कटिंग लगाते ही रहती हूँ। और ये देखिए चाहे आप इसे किसी भी पॉट में लगाएं, ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और इस समय आप ग्रो करेंगे तो पूरे ठंड में बहुत अच्छे से ये चलेंगे। तो इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा लें, इसके बहुत सारे एरियल रूट निकलते हैं और ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। ये फिलोडेंड्रोन रेड कांगो है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा है। इसकी इस तरह से बड़ी बड़ी पत्तियां होती है और इसके कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके बहुत सारे एरियल रूट इस तरह से निकलते हैं और ये मेरे केवल सैंड पर लगा हुआ है इस तरह से। देखिए ये सिर्फ सैंड है और इसी में मैं लगा करके रखी हूँ। ये इसमें पूरे इसके रूट भर गए हैं इस तरह से। देखिए ये बहुत आसानी से ग्रो करने वाला पौधा है और इतने खूबसूरत लगते हैं ना देखने में। ये मुझे बेहद पसंद है और इसकी मैं बहुत सारी कटिंग तैयार कर ली हूँ। तो इस प्लांट को भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये फिलोडेंड्रोन की जनाडू है और ये नियॉन वाली है। इतने अच्छे लगते हैं देखने में इस तरह से। देखिए नियॉन कलर, और जैसे ये पुराने होते हैं इसकी पत्तियां इस तरह से ग्रीन हो जाती है और इसके बहुत सारे बेबी पप्स निकलते हैं और ये ग्रो हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरह से आप इसे भी इस समय लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं इसकी पत्तियाँ। ये जीजी प्लांट है। ये जीजी प्लांट की ग्रीन वाली वैरायटी है। ये भी कटिंग से और एक लीव्स से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये देखिए इतने अच्छे से लग रही है। इसे छोटे से गमले में आप लगाइए, इसे ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। तो इस तरह से आप इसे एक एक लीव्स से पानी में या मिट्टी पर ग्रो कर सकते हैं। अभी देखिए ये इस तरह से इस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है और ये इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो इसे भी आप ज़रूर शामिल करिए अपने गार्डन में। ये लालसा है। इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत लगती है इस तरह से। तो इसे भी आपको कटिंग से लगा लेना चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे से इसकी कटिंग ग्रो हो जाते हैं और सूखते नहीं हैं। तो इसे मैं जस्ट अभी बारिश के समय ही ग्रो की हूँ और इसकी ग्रोथ देखिए कितने अच्छी हो गई है। तो ये देखिए इतने अच्छे लगने वाले पौधे को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये जेड प्लांट है। इसकी खूबसूरती छोटी छोटी पत्तियों में है। ये इतने अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये भी बहुत आसानी से छोटी छोटी इसकी कटिंग आप लगाएंगे और ये ग्रो हो जाएंगे। तो देखिए इतने सारे मैं इसकी पौधे तैयार कर ली हूँ। तो एक बार आप इसे ले करके आएंगे और ये बहुत आसानी से बहुत सारे पौधे इसके तैयार हो जाते हैं। देखिए मैं इसकी कितनी सारी कटिंग लगाई हूँ और हमेशा हमेशा इसकी आप पिंचिंग करते रहिए और जब पिंचिंग करते हैं आप उसे कुछ ना कुछ मिट्टी में लगाते ही रहें।
तो ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस समय में आपको जेड प्लांट को भी कटिंग से शामिल कर लेना चाहिए। ये फिलोडेंड्रोन नियॉन है। ये देखिए इतने अच्छे दिखने वाले ये पौधे हैं। इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं और ये नियॉन कलर के होते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। ये देखिए मैं इसे एक 5 इंच के पॉट में लगाई हूँ और इस तरह से ये एक डंडी के सहारे निकलते हुए यहाँ तक चले आए हैं और ये ना सूखते हैं ना मरते हैं। ये तो बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। तो इस पौधे की कटिंग भी आप ज़रूर लगा लीजिए। ये फिलोडेंड्रोन बिर्किन है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इसके भी बहुत सारे एरियल रूट निकलते हैं और ये मैं देखिए कटिंग करते करते इतने सारे पौधे तैयार कर ली हूँ। ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं सैंड पर या फिर मिट्टी पर या पानी पर, कहीं पर भी। तो इसे भी आप ज़रूर शामिल करिए। और इसके छोटे छोटे पप्स भी निकलते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी पत्तियाँ निकल आई है। इसे भी आप अलग करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे पौधे बहुत आसानी से ग्रो होने वाले हैं। नेक्स्ट ये एंजॉय पोथोस है। ये भी देखिए इतने अच्छे से ग्रो होने वाला पौधा है और इसकी एक एक नोट की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इसे आप पानी में और मिट्टी पर कहीं भी ग्रो करेंगे और ये बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। इसे मैं एक बास्केट में लगा करके रखी हूँ। ये देखिए पूरे भर कर बहुत सारे इसमें कटिंग लगा दी हूँ और इस तरह से ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर बहुत सारे और भी कटिंग लगा करके रखी हूँ। ये है मार्बल क्वीन, ये भी बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। और यहाँ पर मैं नियॉन भी लगा करके रखी हूँ। ये देखिए इतने अच्छे लग रहे हैं नियॉन ये नियॉन वाले पोथोस भी। तो ये जितने भी हैं सारी मनी प्लांट बहुत आसानी से ग्रो होती है और आप इसे कटिंग से लगाते ही रहिए और आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत बने रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये सारी जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को पसंद करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।